में सोते समय अपने आप सीमन का, वीर्य का बाहर निकल जाना, जिसे नाइटफॉल, स्वप्न दोष, वेट ड्रीम, स्पर्मेटोरिया, जिस भी नाम से आप इसे जानते हैं, आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। और मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट जिनको अगर आप रेगुलरली प्रेस करते हैं, कुछ दिन तक रेगुलरली प्रेस करते हैं, तो आपकी ये जो समस्या है बिना किसी साइड इफेक्ट के पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। तो सबसे पहले बात करेंगे नाइटफॉल, स्वप्न दोष होता क्या है। एक व्यक्ति सो गया है बिना मास्टरबेट किए, बिना लिंग को हाथ लगाए, टच किए, अगर उसका सीमन जो है वो अपने आप बाहर आ जाता है तो इसे ही हम कहते हैं नाइटफॉल, स्वप्न दोष। कई बार क्या होता है, कुछ गंदा सपना किसी व्यक्ति को आया एंड उसके बाद जो है ये सीमन जो है अपने आप बाहर आ जाता है, वीर्य अपने आप बाहर आ जाता है। या फिर कुछ लोगों की क्वेरी रहती है कि पर्टिकुलर कुछ गर्म खा पी लेने से या कुछ मसालेदार खा पी लेने से उनको क्या होता है, रात में जो है वीर्य जो है, सीमन जो है वो अपने आप बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले तो क्या नाइटफॉल एक समस्या है या फिर कब ये हमारे लिए समस्या बन जाता है जिसकी ट्रीटमेंट की हमें ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो नाइटफॉल कोई भी बीमारी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल प्रोसीजर है, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, हमारी बॉडी को साफ करने का एक तरीका है। तो जिस तरीके से हमारी बॉडी में यूरिन बनता है, पेशाब बनता है, उसी तरीके से हमारे जो है स्पर्म्स बनते हैं, सीमन बनता है। तो जिस तरीके से यूरिन बन गया है, पेशाब बन गया है, तो उसको बाहर निकलना ही है, डिस्चार्ज होना ही है। तो उसी तरीके से स्पर्म्स भी है, सीमन भी है, जो वीर्य है वो बनता रहता है एंड उसको भी बाहर निकलना ही है, उसको भी बाहर डिस्चार्ज करना ही होता है। तो जो यंग बॉयज़ होते हैं जिनके जो हार्मोन, उनमें काफ़ी हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उनके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो इस टाइम पे जो 18 to 25 की जो एज होती है, जो यंग स्टर्स की एज होती है, उस टाइम जो होते हैं उनके हार्मोन लेवल्स जो हैं वो काफ़ी पीक पर रहते हैं। कहा जाता है कि देखो हार्मोन पीक पर रहते हैं तो उनमें एनर्जी भी काफ़ी रहती है। तो इस तरीके से एनर्जी कहाँ डिस्चार्ज हो रही है, तो 18 to 25 की एज में जो है ये हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काफ़ी पीक लेवल पे होता है, जिसकी वजह से सीमन भी है जो है काफ़ी बनता है। तो सीमन बनता है तो उसको डिस्चार्ज भी होना ही है। तो इस तरीके से 18 to 25 की एज में ये जो प्रॉब्लम है, नाइटफॉल की प्रॉब्लम है, ज़्यादा देखने को मिलती है। लोगों का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल जो है वो काफ़ी हाई रहता है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी गर्म चीज़ें खाते हैं, मसालेदार चीज़ें खाते हैं, या फिर जो लोग पोर्न वीडियोस देखते हैं, अश्लील कंटेंट जो होता है, पोर्न कंटेंट जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, पोर्न टाइप की जो बुक्स भी, इस टाइप की बुक्स पढ़ते हैं या फिर इस टाइप की वीडियोस जो देखते हैं, उनके साथ ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर महीने में 4-5 बार आपके साथ ऐसा होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर हर रात में, हर नाइट में आपके साथ ऐसा होता है, आपको नाइटफॉल होता है, स्वप्न दोष होता है, इसी के साथ साथ आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, आप किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आपकी स्टडीज़ पर, एंड इसके साथ साथ आपको किसी भी काम में मन नहीं लगता, आपको वीकनेस सी फील होती है, इसी के साथ साथ आपको जलन फील होती है या दर्द होता है, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन है, आपको बॉडी में एनर्जी जो है कम लगती है, शरीर में एक आलस्य सा फील होता है। एंड इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस एज में, यंग जो एज होती है 18 to 25 की जो एज होती है, उसमें काफ़ी लोग अपनी बॉडी बिल्ड करने में भी बिजी रहते हैं। तो उन लोगों की जो है बॉडी प्रॉपर बिल्ड नहीं हो पा रही है, उनको बॉडी में वीकनेस फील होती है, प्रॉपर जो उनकी बॉडी है वो ग्रो नहीं कर पा रही है। तो इस तरीके की अगर समस्या है तो डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है आपको प्रेस करने हैं। इसके लिए थोड़ा सा आप अपनी बॉडी को समझिए। ये देखिए, ये मेल बॉडी में टेस्टिस होते हैं जहाँ स्पर्म जो है बनता है, एंड उसके बाद ये देखिए इसके ऊपर ये एपिडर्मिस होता है जहाँ ये स्पर्म जो है स्टोर होता है, एंड यहाँ ही कुछ फ्लूइड्स उसमें ऐड होते हैं जिससे जो स्पर्म है वो मैच्योर हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। उसके बाद ये देखिए जो स्पर्म बन गया है, मैच्योर हो गया है, तो इस ट्यूब से देखिए जो ट्यूब है ये ब्लैडर के पीछे से, हमारे पेशाब की थैली के पीछे से होती हुई ये ट्यूब जो है हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड में
जाती है एंड यहाँ के पे कुछ फ्लूइड्स ऐड होते हैं एंड उसके बाद ये देखिए ये इस ट्यूब से हमारे यूरेथ्रा में, पेशाब की नली में के थ्रू जो है ये बाहर आ जाता है। ये सीमन जो है, वीर्य जो है, वो पेनिस से यूरेथ्रा के थ्रू जो हमारी पेशाब की नली होती है उसके थ्रू बाहर आ जाता है। एंड उसी तरीके से हमारी जो किडनी है वो पेशाब बनाती है, यूरिन बनाती है एंड ये जो यूरिन है हमारे ब्लैडर में आ जाता है, पेशाब की थैली में आ जाता है एंड उसके बाद ये देखिए मूव होते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से ये जो पाइप है, यूरेथ्रा है, पेशाब की नली से ये जो पेशाब है वो भी इसी नली के थ्रू यूरेथ्रा से ही यूरिन भी पास होता है। तो इस पाइप के थ्रू ही हमारा यूरिन पास होता है एंड इसी के थ्रू जो है स्पर्म जो है, सीमन जो है, वीर्य जो है वो पास होता है। तो इस तरीके से मेल बॉडी में सामने की तरफ दो गेट रहते हैं, एक यूरिन के लिए, पेशाब के लिए एंड दूसरा स्पर्म के लिए, सीमन के लिए, वीर्य के लिए। तो जब हमारी किडनी की एनर्जी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है, तो कभी यूरिन वाला गेट जो है, पेशाब का जो गेट है वो लीक करने लग जाता है, जिसकी वजह से बड़े लोगों में आम देखने को मिलती है ये समस्या कि उनको बार बार यूरिन आता है, बार बार पेशाब आता है, पेशाब की धार जो है वो कम हो जाती है, या रात में बिस्तर गीला कर देते हैं, रात में पेशाब अपने आप निकल जाता है, या फिर अगर दूसरा गेट लीक करने लग जाता है, स्पर्म वाला जो गेट है, सीमन वाला, वीर्य वाला जो गेट है वो लीक करने लग जाता है, तो रात में सोते समय अपने आप वीर्य, सीमन जो है वो अपने आप निकल जाता है। कभी कभी ये दोनों ही रास्ते लीक करने लग जाते हैं। जब ये दोनों रास्ते लीक करते हैं तो यूरिन के साथ साथ सीमन भी बाहर निकलने लग जाता है। एक साथ पेशाब और वीर्य दोनों एक समय में बाहर आने लगते हैं। चलिए अब जल्दी से जानते हैं कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको नाइट फॉल की समस्या में हेल्प कर सकते हैं। तो जो एक्यूप्रेशर, जो 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ वो नाइट फॉल की समस्या के साथ साथ जो लोग पेशाब को रोक नहीं पाते, जिनको बार बार पेशाब आता है, या जिनको खांसी के साथ पेशाब आने लगता है, या फिर जिनको बेड वेटिंग की समस्या है, रात में बिस्तर गीला करने की समस्या है, उन सब समस्याओं में भी ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं वो बहुत ही कारगर एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं। तो इस तरीके की समस्या है तो भी आप इन एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाकर लाभ ले सकते हैं। पहले तो देखते हैं इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की लोकेशन। तो देखिए हम आएंगे हैंड के पाम साइड, मिडल फिंगर, ये मिडल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, ये देखिए मिडल फिंगर के कॉर्नर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये जो कॉर्नर है वो हमारा छोटी उंगली की तरफ है। तो ये मिडल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट एंड फर्स्ट ज्वाइंट से जस्ट नीचे ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है K3, किडनी मेरिडियन का पॉइंट है ये K3। एंड उसके बाद ये देखिए अगर 4 फिंगर्स के बीचों बीच से हम एक लाइन ड्रॉ करें एंड ये जो लाइन है वो इस लाइन को, जो ऑलरेडी हैंड की लाइन होती है, उस लाइन को जहाँ भी टच करती है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपको, तो जहाँ ये टच करती है वहाँ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है CV4, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट है ये। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं हैंड के बैक साइड। ये देखिए मिडल फिंगर के नेल के सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, स्ट्रेट लाइन है ये। एंड ये रिस्ट लाइन तक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये हमारी रिस्ट लाइन। तो मिडल फिंगर जहाँ से अटैच है, जुड़ी हुई है उस एरिया का, एंड रिस्ट लाइन, इस एरिया का अगर हम सेंटर पॉइंट निकालें, इस एरिया का अगर हम सेंटर पॉइंट निकालें तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट UB23, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का 23। तो इस पॉइंट से अगर हम हमारे थंब की तरफ, अंगूठे की तरफ मूव करते हैं तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है UB47, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का, अगेन ये यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट है। एंड उसके बाद अगर हम स्मॉल फिंगर की तरफ मूव करें तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट GV4, गवर्निंग वेसल मेरिडियन का पॉइंट है। तो ये तीनों ही पॉइंट एक साथ आते हैं। तो ये हमारे टोटल 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हैं हमें प्रेस करने हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट K3 हमारे किडनी को टोन करता है, शरीर में से गर्मी को कम करता है। जैसा कि मैंने बताया कि गर्म चीज़ें खा लेने की वजह से या शरीर में गर्मी बढ़ जाने की वजह से भी कई बार इस तरीके की समस्या आती है। तो ये शरीर में गर्मी को भी कम करता है, हमारी किडनी को टोन करता है, कमज़ोर किडनी को बैलेंस करता है। फ्रेंड्स, कुछ लोग हमारे पास क्वेरी लेकर आते हैं कि हमने तो स्कैन करवाया है, हमारी किडनीज तो ओके हैं, हमारी किडनी पूरी तरह ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी किडनी की जो है एनर्जी कम हो गई है। तो ये उस तरीके से नहीं होता है फ्रेंड्स। किडनी का, हमारे जो हर ऑर्गन की, किडनी है, लीवर है, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है बॉडी में, उस एनर्जी से वो काम करता है। तो कई बार ये एनर्जी कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है किसी भी कारण की वजह से, तो
उसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो ये स्कैन में नहीं आता है फ्रेंड्स। तो ये हमारी कमज़ोर किडनी को बैलेंस करता है, टोन करता है, शरीर में से गर्मी को कम करता है। एंड उसके बाद ये जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट CV4, ये हमारी पूरी बॉडी में जो एनर्जी फ्लो को प्रॉपर करता है। पूरी बॉडी में एनर्जी प्रॉपरली फ्लो करती है, जिसकी वजह से इम्पोर्टेंस में कुछ मर्द ऐसे होते हैं, कुछ मेल ऐसे होते हैं जो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इस तरीके की जो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स के लिए भी एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत ही फायदेमंद एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो इसको भी हम स्टिमुलेट करेंगे। एंड उसके बाद आ जाते हैं हम हैंड के बैक साइड। तो पॉइंट UB23 एंड पॉइंट UB47, ये दोनों ही पॉइंट अगेन हमारी किडनी को टोन करते हैं, किडनी की एनर्जी को टोन करते हैं। एंड उसके बाद ये जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट GV4 गवर्निंग वेसल मेरिडियन का पॉइंट है। ये पॉइंट जैसे एलोपैथी में हमें वीकनेस लगती है तो हमें डॉक्टर क्या करते हैं, कोई टॉनिक दे देते हैं कि आप ये पावर टॉनिक पीजिए एंड इसकी से आपकी जो वीकनेस है वो दूर हो जाएगी। तो उसी तरीके से जैसे एलोपैथी में हमें टॉनिक दे दिया जाता है एनर्जी के लिए, उसी तरीके से इसमें एक्यूप्रेशर में हमारा ये पॉइंट है, पॉइंट GV4। तो ये एलोपैथी के टॉनिक के जैसे काम करता है, हमारी जो वीकनेस है वो दूर हो जाती है। तो इस तरीके से नाइट फॉल में कई बार देखा गया है, कुछ लोगों को कमजोरी सी फील होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ लोगों के सिम्टम्स रहते हैं कि उनको वीकनेस आ जाती है, बॉडी में एनर्जी कम लगती है। तो इस तरीके से ये पॉइंट जो है वो बॉडी की वीकनेस को दूर करता है, बॉडी को टोन करता है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ इन एक्यूप्रेशर पॉइंट को किस तरीके से आपको प्रेस करना है। तो इसके लिए लेंगे हम ब्योल मैग्नेट। ये देखिए ब्योल मैग्नेट का इस तरीके का एक पैकेट आता है, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताती आई हूँ, बहुत ही अफोर्डेबल रहता है। फ्रेंड्स इसमें 10 मैग्नेट रहते हैं छोटे छोटे। ये देखिए छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं जो एक तरफ से येलो एंड दूसरी तरफ से ये वाइट होते हैं। ये हमारी बॉडी में एनर्जी को घटाने बढ़ाने के काम आते हैं, गर्मी को घटाने बढ़ाने के काम आते हैं। इन्हें हम टॉनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट भी कहते हैं। इजीली अवेलेबल है, आपके पास नहीं है आप हमसे भी मंगवा सकते हैं एंड बहुत ही कम कॉस्ट के होते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए कैसे हमें इनको ट्रीटमेंट में यूज़ करना है। देखिए हम लेते हैं पेपर टेप, इनको चिपकाने के लिए हम यूज़ करते हैं पेपर टेप, सर्जिकल टेप। तो हम एक लेंगे छोटा सा पीस सर्जिकल टेप का एंड उस पर इस तरीके से मैग्नेट को चिपकाएंगे। देखिए कि जो मैग्नेट का येलो पार्ट है वो स्किन को टच करते हुए हम मैग्नेट को चिपका देंगे। तो देखिए इस पॉइंट पर मैं आपको मैग्नेट लगाकर बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी घटी हुई है, किडनी की एनर्जी जो है वो कम है, बैलेंस नहीं है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, उसकी एनर्जी को बढ़ाएंगे, हम करेंगे टोनिफिकेशन। तो टोनिफिकेशन करने के लिए हम देखिए मैग्नेट का जो येलो पार्ट है उसको स्किन से टच करते हुए मैग्नेट को अप्लाई कर देंगे। देखिए इस पॉइंट पर मैं आपको मैग्नेट लगा के बता रही हूँ। मैग्नेट का येलो पार्ट स्किन को टच करते हुए मैंने मैग्नेट लगा दिया है। अप्लाई करने के बाद ये देखिए मैग्नेट का व्हाइट पार्ट आपको पेपर टेप के ऊपर से इस तरीके से विजिबल होगा। तो इन 5 के 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप इस तरीके से मैग्नेट को लगा दीजिए। एंड उसके बाद देखिए पीछे के पॉइंट्स को, पीछे हमारे 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, तो एक साथ आप 3 मैग्नेट्स इस तरीके से लगा सकते हैं। तीनों का ही येलो पार्ट हम स्किन को टच करते हुए मैग्नेट को लगा देंगे। तो तीनों एक लाइन में आप इस तरीके से लगाइए एंड इस तरीके से मैग्नेट को चिपका दीजिए। ये देखिए तीनों एक लाइन में मैंने चिपका दिए हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है सारे के पांचों एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आपको इस तरीके से मैग्नेट लगाना है। तो ये जो ट्रीटमेंट है आप दोनों ही हाथों में कीजिए, दोनों ही हाथों में रात में सोने से पहले मैग्नेट्स अप्लाई करके सो जाइए। कुछ दिन तक रेगुलरली कीजिए, अप्लाई करके सो जाइए एंड सुबह उठने के बाद ये जो मैग्नेट्स हैं आप निकाल दीजिए। नेक्स्ट डे सेम मैग्नेट्स जो होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं, बार बार आप इनका यूज कर सकते हैं एंड आपकी समस्या ठीक होने के बाद कोई दूसरा घर का मेंबर इन मैग्नेट्स को यूज कर सकता है। तो रात को सोने से पहले आप इन मैग्नेट्स को अप्लाई कर लीजिए एंड सुबह उठने के बाद मैग्नेट को निकाल दीजिए। इस तरीके से 7-8 घंटे आप मैग्नेट को अप्लाई कीजिए एंड नेक्स्ट डे सेम मैग्नेट्स को फिर से उसी प्रोसीजर के साथ अप्लाई कीजिए। तो कुछ दिन तक आप ये जो ट्रीटमेंट है रेगुलरली कीजिए। इसी के साथ साथ हेल्दी डाइट लीजिए एंड रात में सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिए, यूरिन पास करके सोइए, पेशाब करके सोएं। इसी के साथ साथ पॉर्न कंटेंट को, अश्लील कंटेंट को कंज्यूम मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। हो सके तो रात में सोने से पहले कोई स्पिरिचुअल बुक, कोई भी धर्म आपका है उस धर्म की कोई बुक पढ़कर आप सोएं या फिर कोई रिलैक्सिंग सा म्यूजिक सुनकर आप सो सकते हैं। तो बिना किसी साइड इफेक्ट की चिंता किए आप इस ट्रीटमेंट को कुछ दिन तक रेगुलरली कीजिए। रेगुलरली इन 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कीजिए, आपकी जो समस्या है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों को ये समस्या है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए एंड हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।